आप जानते हैं शैम्पू में मौजूद केमिकल्स की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। सर्दियों में बालों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। जब बात हमारे बालों की होती है तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, चाहे वो शैम्पू की बात हो, ऑयल की बात हो, कंडीशनर की बात हो, यानी कि बालों के भी कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं। तो आज जीवनी हेल्थ शो पर हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपेश गोयल, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है और डायरेक्टर है रिजुविना कॉस्मो केयर, जो कि वैशाली जयपुर में है। डॉक्टर गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड डॉक्टर, आज हम लोग बेसिक्स से शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो जब वो आपसे पूछते हैं कि बालों पर कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए और सर हफ्ते में कितनी बार शैम्पू करना चाहिए, तो आप उन्हें क्या बताते हैं? जो पेशेंट मेरे पास आते हैं मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि आप हर्बल शैम्पू को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, बजाय इसके कि आप केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि केमिकल जो होता है वो आपकी स्कैल्प को डैमेज करता है, स्किन को डैमेज करता है और डैमेज योर हेयर रूट्स ऑल्सो। सो हर्बल शैम्पू यूज़ करें और मैं सलाह देता हूँ कि आप डेली यूज़ करें, क्योंकि हम जैसे एनवायरनमेंट में आज रह रहे हैं, it is very polluted environment, so every day we are facing chemicals in our environment. It should wash away every day. So लोगों को लगता है कि नहीं, शैम्पू तो हमें 2 दिन में एक बार करना चाहिए, 3 दिन में एक बार करना चाहिए, लेकिन आई यूजुअली एडवाइस कि आपको डेली करना चाहिए ताकि आपके हेयर हेल्दी रहें, स्कैल्प हेल्दी रहे। जब हेयर और स्कैल्प हेल्दी रहेगी तो इटसेल्फ इट विल गिव यू गुड ग्रोथ ऑफ हेयर। तो सर, जिनके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, वो भी रोजाना शैम्पू करें? Yes, so there is solution for that. Whenever हम शैम्पू यूज करते हैं तो शैम्पू यूज करने के बाद हेयर आपके ड्राई हो जाते हैं। So कुछ लोग की स्किन ड्राई होती है तो उसमें वो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसका सॉल्यूशन ये है कि ऑलवेज यूज ए कंडीशनर आफ्टर द शैम्पू। एंड वाटर कंडीशनर का क्या काम है? कंडीशनर आपके स्कैल्प को एक मॉइस्चराइजर देगा, आपके हेयर्स पे एक लेयर बनाएगा एक मॉइस्चराइजर की। इससे क्या होगा कि जो आपके हेयर की जो प्रोटीन है, जो हेयर की जो आउटर लेयर है, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट हार्मफुल केमिकल्स एंड इट विल मेक देम स्मूथ एंड सॉफ्ट आल्सो। सो ऑलवेज यूज कंडीशनर आफ्टर शैम्पू। आंसर, जैसे आपने शैम्पू के बारे में हमें बताया कि हर्बल होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए, तो अब अगर हम शैम्पू परचेज करने जाते हैं, हम कैसे पता करें कि क्या हर्बल है और क्या केमिकल है, क्योंकि मार्केट में वैरायटी बहुत सारी है। आपको मार्केट से बेटर है कि एक यू शुड चूज ए गुड डॉक्टर, so they will advise you some medicated shampoo which is available only on medical shops or on the over the counter shop. So actually बहुत से लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो कुछ भी जो भी मार्केट में टीवी या सीरियल में जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है उसको देख के वो परचेज करते हैं। तो आई वांट टू एडवाइज देम कि चूज ए गुड ट्राइकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन who are specialists in hair care, hair and skin care. So they will advise you some medicated shampoo which we all have at their center. So वो आपके बालों को अच्छी ग्रोथ देंगे एंड अच्छी केयर देंगे। ओके, आंसर, अब मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज की जिसके बारे में हमारे भारत में तो कम से कम एक धारणा है कि जितना ज्यादा तेल लगाओगे उतने ज्यादा बाल अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, नहीं तो बाद में तुम्हारे बाल नहीं बचेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय है कि there is no need of any oil. Oh, you can see in my hair also I never use oil. So ऑयल की जरूरत एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि यदि आप कभी किसी हेयर की एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी मतलब उसकी स्ट्रक्चर, सो एवरी हेयर रूट हैव इट्स ओन सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ये सीबेशियस ग्लैंड होती हैं, इनका काम होता है ऑयल सिक्रीशन करना। सो हमारे जो गॉड ने जो हमें स्ट्रक्चर दी है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव इट्स ओन रिपेयर मैकेनिज्म।
सो हम लोगों की बचपन से आदत डाल दी जाती है कि ऑयल लगाना है, ऑयल ऑयल लगाना लगाना है। है। जबकि ये ऑयल जो है, इट इज केयर उतनी नहीं कर रहा है हेयर की जितना कि वो डैमेज कर रहा है। क्योंकि जो ऑयल है वो स्कैल्प पे चिपक जाता है। उसके चिपकने के बाद जो एनवायरनमेंट की जो डस्ट है वो इसमें इस पे चिपक जाती है और इट क्रिएट ए डैंड्रफ प्रॉब्लम लेटर ऑन। कुछ लोगों के बाल जैसे ड्राई हैं, जैसे अभी आपने पूछा था कि वो क्या करें। तो मेरी एडवाइस ये है कि हफ्ता हफ्ते में 2 बार या 1 बार ऑयल की अच्छी तरह से स्कैल्प की मसाज करें और नेक्स्ट डे उसको शैम्पू से वॉश कर दें। सो उससे क्या होगा कि जो ऑयल के अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, they will absorb through the scalp into the hair root and they will moisturize your hair root and give some strength. So मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप नहाने के बाद जो ऑयल लगाते हो डेली लगाओ, ऐसी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाइट में हमेशा ऑयल लगाना है और ऑयल लगाने के बाद नेक्स्ट डे को शैम्पू से वॉश जरूर करना। ओके एंड सर, आपके हिसाब से क्या ज्यादा हेयर फॉल मतलब हेयर ऑयल लगाने से क्या जिनके बाल झड़ते हैं उनको मुक्ति मिलती है? क्या हेयर ऑयल हेयर फॉल को रिड्यूस करता है? हेयर ऑयल बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑयल इज a just a base in which there are some ingredients which give you some nutrients to the your hair roots. जैसे कि अब सरसों का तेल होगा या कोकोनट ऑयल होगा या ऑलिव ऑयल होगा, कोई सा भी ऑयल है, उनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो ऑयल इज अ बेस। व्हेन वी आर डूइंग मसाज और स्कैल्प, हम हमारे स्कैल्प को जो मसाज करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्कैल्प से टू द हेयर रूट्स और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे हेयर को ग्रोथ करने में काम आते हैं। जैसे कि हम कोई प्लांट उगाते हैं तो प्लांट में हम फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है कि दे गिव सम स्ट्रेंथ टू रूट्स ऑफ द प्लांट। सो रूट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ टू योर हेयर। सो जब हम काम करते हैं तो यदि किसी की रूट कमजोर होगी तो टूट जाएगा, रूट मजबूत होगी तो वो नहीं टूटेगा। सो oil definitely they helps in doing the strengthening of your hair roots, but use it cautiously only in nights and always wash on the next day with a shampoo. That's it. ओके एंड सर, ये बताइए कि अब हेयर ऑयल्स भी कई सारे हैं, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आमंड ऑयल है, तो कैसे ऑयल चुने, कैसे अपने बालों के टाइप के हिसाब से हम सही तेल का चुनाव करें? मुझे पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है। सो अगेन मेरा आंसर यही है कि देयर आर मल्टीपल वैरायटी ऑफ ऑयल अवेलेबल इन मार्केट। सो इट डजंट मैटर, आप चाहे कोकोनट ऑयल यूज करो, सरसों का ऑयल यूज करो, ऑलिव ऑयल यूज करो। ऑयल इज अ बेस। उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपकी हेयर रूट्स को स्ट्रेंथ देते हैं। सो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं। फिल्मी एक्ट्रेसेस इनका ऐड करते हैं। लेकिन मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन एड्स के चक्कर में ना पड़े। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करें, घर में जो भी आपके पास ऑयल है, सिंपल कोई सा भी ऑयल। द ओनली थिंग इज कि जब आप उससे मसाज करते हैं तो जब व्हेन यू आर डूइंग मसाज से क्या होता है कि हेयर रूट्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सो वो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इट्स लाइक दैट कि जब हम प्लांट में पानी देते हैं तो पानी जो है प्लांट्स में उसको न्यूट्रिशन क्रिएट करता है, उसको देता है। सेम व्हेन यू आर डूइंग ऑयलिंग योर हेयर, तो जब मसाज करते हो तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ता है, वो ब्लड सर्कुलेशन इट इज गुड फॉर योर हेयर, ना कि वो ऑयल। तो ऑयल कंपनियां क्रेडिट ले जाती हैं हमारे ऑयल से वो इफेक्ट आया, जबकि वो ऑयल का रिजल्ट नहीं होता, वो आपकी मसाज का होता है। जब आप मसाज कर रहे होते हैं तो उससे सर्कुलेशन बढ़ता है और वो सर्कुलेशन आपके काम आता है। लेकिन कुछ लेवल तक ऑयल भी आपकी हेल्प कर रहा है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू परचेज दिस टाइप ऑफ कॉस्टली हेयर ऑयल जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई सा भी हेयर ऑयल यूज करें, सबका सेम ही इफेक्ट आना है, क्योंकि मैक्सिमम ऑयल का कंटेंट सेम है, इंग्रेडिएंट है, आपकी मसाज प्रॉपर होनी चाहिए, दैट इज नेसेसरी।
ओके। एंड सर एक और चीज जो कि एक बड़ी कॉमन समस्या है कि स्कैल्प का इची, ड्राई और फ्लेकी होना जिस वजह से बार बार स्क्रैच करते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या उसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कई सारे रीजंस हो सकते हैं। यस यस। सो जो आप प्रॉब्लम बनती है, पहले तो उसका रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी जैसे आपने बोला कि शैम्पू कितना यूज करना चाहिए, तो जब हम शैम्पू रिपीटेडली डेली यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे नॉर्मल हेयर से जो ऑयल बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑयल की जरूरत ही नहीं है, बॉडी हमारा ऑयल अपने आप बनाती है। भगवान ने इस तरह की मैकेनिज्म दी है कि हेयर रूट्स अपने आप अपना हेयर खुद बना रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इफ यू आर यूजिंग डेली वे में हम शैम्पू यूज करते हैं तो वो वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट होने के बाद क्या होता है कि जो हमारे स्कैल्प की जो स्किन है वो डेली चेंज हो रही है, वहां पर केराटिनाइजेशन होता है। जैसा आपने सुना होगा कि जैसे कि सांप अपनी स्किन 7 दिन में चेंज कर लेता है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स में भी स्किन चेंज होती है डेली। हमारी जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, इसमें केराटिनाइजेशन बोलते हैं, उसमें सुपरफिशियल लेयर हटती रहती है, हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही स्कैल्प में भी कुछ लोगों का जो केराटिनाइजेशन साइकिल है वो फास्ट होता है। तो जिनमें फास्ट होता है वो जो डेड सेल्स बनती है ज्यादा बनती हैं, वो डेड सेल्स स्कैल्प में चिपकी रह जाती हैं और उसी को हम डैंड्रफ कहते हैं। सो डैंड्रफ को मिटाने का सबसे बढ़िया साधन है कि ऑलवेज यूज कंडीशनर आफ्टर द शैम्पूइंग, which will give some conditioning to your scalp as well as hair roots, so you will not face that problem in winters also. Mainly winters में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि विंटर्स में हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो डॉर्मेंट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, सो दे आर नॉट रिएक्टिंग वेल। ओके। आंसर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हाउ टू गेट योर ओन हेयर बैक, जो कि मेरा ही नहीं कई सारे लोगों का सवाल है। या यूजुअली मेरे पास डेली कम से कम 10 से 15 पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि बालों के कारण बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हैं। वो दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ नॉर्मली। सो सभी लोगों के लिए एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि नेवर एवर फील एनी टाइप ऑफ डिप्रेशन बिकॉज ऑफ हेयर। वी ऑलवेज हैव सॉल्यूशन फॉर हेयर as a hair transplant, or not only for men, also for females also. So never feel depressed yourself कि अब मेरे हेयर चले गए, मैं तो एजेड लगूंगा, मेरी उम्र ज्यादा लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। रेजुवेनो कॉस्मेटिक केयर जयपुर में जो हमारा सेंटर है, यहाँ हम एवरी डे वी आर डूइंग 1 or 2 केसेस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। जिनके बाल बिल्कुल ही चले गए हैं, वो निराश हो चुके हैं, उनका हम बाल ट्रांसप्लांट करते हैं और वो 3 महीने में वो बाल आ जाते हैं और वो एब्सोल्युटली नॉर्मल नजर आती है। सो इसका सॉल्यूशन है, निराश ना होएं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, अब मैं क्या होगा, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन अब मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं और अपनी जिंदगी को नॉर्मली जिए और हैप्पीली मैं ये बताना चाहूँगा। सो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और अगेन क्योंकि बाल हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपेश गोयल, आप जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और आपने इतने अच्छे टिप्स सबको दिए। थैंक यू गिविंग me अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड गिव द मैसेज टू द पब्लिक। तो ये थे डॉक्टर दीपेश जिन्होंने आज हमें बताया सही शैम्पू कैसे चुनना है या फिर तेल कितना लगाना है और कब लगाना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।